हमने पिछले पार्ट में देखा कि मैं अपनी अमीर एक्स गर्लफ्रेंड लिन मुवान से ब्रेकअप के बाद 5 करोड़ लेकर चुपचाप अलग हो गया था क्योंकि उसका पहला प्यार जी बादशाह वापस आ चुका था। लेकिन जब मैं सिर्फ एक नई लड़की के साथ डेट पर गया तब लिन मुवान गुस्से में रेस्टोरेंट पहुंचकर हंगामा कर देती है। उस सबके सामने मेरी बेइज्जती करती है, मेरी नई डेट को थप्पड़ मारती है और क्लेम करती है कि मैं अब भी सिर्फ उसी का हूँ। इसी बीच जी बादशाह भी आकर मासूम बनने का ड्रामा करता है और लिन मुवान पूरी तरह मेरे खिलाफ हो जाती है। गुस्से में वो मेरे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा देती है और मेरी बीमार बहन की मेडिकल फीस रोकने की धमकी देकर मुझे मजबूर करती है। अब आगे मैंने मुठियां भींच ली। लिन मुवान ज्यादा मत करो, मैं तुम्हें दबा रही हूँ तो क्या कर लोगे। वो आगे आई और मेरे चेहरे पर थपथपाया। तुम्हारी बहन की मेडिकल फीस अगले महीने भरनी है ना, ये 5 करोड़ नहीं रहे तो वो मर जाएगी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। अगर उसे हाथ लगाया तो वो तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। उसने क्रूर मुस्कान दी और दरवाजे की तरफ इशारा किया। अभी मेरे साथ वापस चलो वरना कल तुम्हारी बहन की लाइफ सपोर्ट निकलवा दूंगी। जी बादशाह ने धीरे से उसका कपड़ा खींचा। वान क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं है? भाई शेन से गलती हो गई, बस उसे माफ कर दो, तुम बीच में मत पड़ो। लिन मुवान ने ठंडी आवाज में कहा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। शेन जो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देती हूँ। 1 2 मैंने आंखें बंद कर ली और अंदर की किलिंग इंटेंट दबा दी। ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बॉडीगार्ड्स ने मेरी बाहें पकड़ ली। मैंने विरोध नहीं किया और वो मुझे घसीटते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले गए। वो लड़की कोने में कांपती हुई ये सब देख रही थी। मैं उससे सॉरी तक नहीं कह पाया और मुझे लिन मुवान की लग्जरी लिंकन कार में धकेल दिया गया। कार के अंदर माहौल बहुत भारी था। लिन मुवान मेरे सामने शैंपेन पकड़े बैठी थी और जी बादशाह बिल्ली की तरह उसके कंधे से लगा हुआ था। शेन जो, क्या तुम्हें बहुत दुख हो रहा है? लिन मुवान ने ग्लास हिलाते हुए मजाक उड़ाया। मेरे पैसे लिए हैं तो सब्स्टिट्यूट बनने की समझ भी रखो। मैंने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं और तुमने खुद नया रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया। क्या खुद को बहुत बड़ा प्राइस समझने लगे हो? मैंने खिड़की के बाहर देखा और कुछ नहीं कहा। अब चुप हो गए? अभी तो बहुत बोल रहे थे। उसने हील से मेरी टांग पर ठोकर मारी। बोलो। मैंने उसकी तरफ बिना एक्सप्रेशन के देखा। क्या सुनना चाहती हो कि मैं भीख मांगू या फिर तुमसे लॉयल्टी की कसम खाऊं? लिन मुवान, अगर तुम जी बादशाह से इतना प्यार करती हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। छोड़ दूं तुम्हें? सपना देख रहे हो? तुम्हारा चेहरा थोड़ा बहुत बादशाह जैसा है, बस यही तुम्हारी वैल्यू है। अब वो वापस आ गया है वरना तुम मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं थे। लेकिन मेरी चीज चाहे मैं फेंक दूं, दूसरे उसे नहीं उठा सके। जी बादशाह ने नकली दुख से सांस भरी। भाई शेन, वान को नाराज मत करो। उसका स्वभाव सीधा है लेकिन वो अब भी तुम्हारी परवाह करती है। अगर तुम ओबीडियंट रहोगे तो वो तुम्हारी बहन के साथ बुरा नहीं करेगी। उसकी हर बात स्मूथ थी लेकिन हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह लग रहा था। मैं हंस पड़ा। जी बादशाह, इतना अच्छा बनने का नाटक मत करो। पहले तुम पैसे देकर भाग गए थे, अब जब लिन मुवान ताकतवर बन गई है तो वापस आकर प्यार का ड्रामा कर रहे हो। डर नहीं लगता कर्मा से? तभी एक ठंडी शैंपेन सीधा मेरे चेहरे पर फेंकी गई। लिन मुवान गुस्से से चिल्लाई। शेन जो, चुप रहो। बादशाह के पास मजबूरी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बदनाम करने की? अगर तुमने उसके खिलाफ एक शब्द और कहा तो जी बादशाह की आंखें तुरंत भर आईं और आंसू गिरने लगे। वान मत लड़ो। भाई शेन सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं चला जाता हूँ, अब कभी तुम दोनों के सामने नहीं आऊंगा। ये कहकर वो कार का दरवाजा खोलने लगा और लिन मुवान घबराकर तुरंत उसे गले लगाने लगी।